गुड मॉर्निंग मोदी जी। प्रणाम। आज आपको याद दिलाने की श्रृंखला में एक और चीज़ की याद दिलाऊंगा। मुझे याद नहीं है पिछले साल या पिछले साल 2020 की घटना है जिसमें हमारे देश के 20 बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए थे। अब क्वेश्चन उठता है कि वो मारा कैसे गया, जब आपके अनुसार ना कोई देश में घुसा है और ना ही देश में जो है कोई दुर्घटना हुई है, तो 20 आदमी 20 बिहार रेजिमेंट के लोग शहीद कैसे हुए? इस क्वेश्चन का जवाब एक पजल की तरह हो गया है देशवासियों के लिए। आपका चुप्पी साधना आपकी कमीनेपन की सबसे बड़ी निशानी है। आप चाहते ये हैं इस देश में कि वो जो 37% आपका धूर्त दोस्त है ना, जिसके बदौलत आप मेजॉरिटी में आ जाते हैं, उसके और नॉन बीजेपी सपोर्टर के बीच युद्ध हो जाए। युद्ध। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि युद्ध किसके दो गैंग के साथ होता है, दो माफिया गैंग के साथ होता है। लेकिन युद्ध कभी एक आम गुंडा जो आरएसएस के लोग हैं, उसको तो मैं नहीं, पटेल जी वगैरह कहे हुए हैं कि वे लोग गुंडे लोग हैं। एक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ये क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर काजू हुआ करते थे। उन्होंने तो ऑन राइटिंग लिखा है कि आरएसएस गुंडों का संगठन है जो बेरोजगार है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ दादा। तो आप उन लोग से तो हम लोग युद्ध में हारेंगे ही ना। हम लोग परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, भविष्य है, बच्चों के भविष्य है, देश इसकी चिंता है, घर चलाने की चिंता है। लेकिन गुंडे को क्या चीज़ की चिंता है? 10 गुंडा मिल करके जो है दुबई से पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा है। में दुनिया ये आम बात जानती है। तो हम लोग तो आरएसएस से मारपीट में नहीं सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि आप चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे देशवासियों के लिए, तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि कुछ मुद्दों पर आप जो है जवाब देंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप जो है 20 सोल्जर्स हमारे शहीद होते हैं और इंडिया के पास ये रिपोर्ट नहीं है कि किसने उसे शहीद किया? क्या वो आत्महत्या किए थे? आत्महत्या किए थे तो लिखित में रहना चाहिए था ना। नहीं भूलेंगे और नहीं आपको भूलने देंगे। ये 15 लाख वाला जुमला नहीं है, ये 2 करोड़ रोजगार वाला जुमला नहीं है। आपकी तो वो हालत मैं करूँगा कि जो आप याद रखिएगा। आप सोचते क्या है अपने आप को? आप प्रधानमंत्री हैं, 5 साल में नीचे उतर जाइएगा, 10 साल में नीचे उतर जाए, 15 साल में नीचे उतर जाए, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, एक छोटा सा मोहल्ला है,
जहाँ पे शान के साथ, इज्जत के साथ रहता हूँ। अगर माला अर्पण करने वाला कोई नहीं है तो माला उतारने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन आपका क्या है? रोज रास्तों पे आपके फोटो जलती है, जूते का माला पहनाया जाता है। अरे इसको राम राज्य नहीं कहते थे। राम राज्य का मतलब कभी फिर से समझाऊंगा आपको। राम राज्य क्यों कहा जाता था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता था। मैं चुपचाप मैं जानना ये चाहता हूँ कि 20 आदमी का रिपोर्ट को जो उसको आप सार्वजनिक कीजिए। लेटर का जवाब तो आप देंगे नहीं पब्लिक ग्रीवेंस सेल से। और मैं अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस मुद्दे पे आप आरटीआई वगैरह ले सकते हैं तो लीजिए, कीजिए नंगा मोदी सरकार को। मैं तो वो जानता भी नहीं हूँ कैसे आरटीआई फॉर्म फिलअप किया जाता है। और आई एम नॉट एट ऑल एन एक्टिविटीज यार, आई एम जनरल कॉमन वोटर। एक वोटर ही रहने दीजिए। जो इंटेलिजेंट वोटर का क्या काम है? पिछले परफॉर्मेंस से इनकम्बेंसी को चेक करना है और जो प्रोमाइस अच्छे अच्छे सपना दिखलाने वाले प्रोमाइस किए हुए उस पर कितना विश्वास करना है। यही तो जजमेंट लेना होता है एक वोटर को। कि वोटर को ये जजमेंट लेना नहीं होता कि ये हिंदू से खड़ा है तो हिंदू जीत जाएगा, ये यादव से खड़ा है तो ये यादव जीत जाएगा, ये मुस्लिम से खड़ा है। ये सब वोटर का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। और ना जो ये 300 रुपया जो बांटते हैं ना, वो क्राइटेरिया होना चाहिए। वो भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जीतिए, जरूर जीतिए काम के बदौलत। अकबर की वो कहानी आपको पता ही नहीं है। नेहरू जी से बड़ा बनना चाहते थे ना आप, लंबा लकीर खींच देते उसके बगल में। उसको मिटाने का क्या जरूरत था? अकबर बीरबल की कहानी कभी बचपन में नहीं सुनी थी कि एक बार बीरबल ये से कुड़ करके उसके 8 रत्न जो मुस्लिम रत्न हुआ करते थे अकबर के, उन्होंने बोला कि एक हिंदू से आप क्यों जो है इतना प्यार मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक दिन परीक्षा लेके तुमको बता देंगे कि हिंदू बीरबल होने के नाते भी मैं उसको बहुत मानता हूँ। अकबर जी ने क्या किया, एक ब्लैक बोर्ड में एक लकीर सफ़ेद चौक से खींच दी और मंत्री जनों के बीच में ये पूछा कि इस लाइन को मिटाए जोड़े बगैर किस प्रकार तुम छोटा कर सकते हो। मंत्रीगण में सन्नाटा। अंतिम बार बीरबल की बात आई तो बीरबल ने एक चौक से उसके बाजू में दूसरी बड़ी लकीर खरीद दे और बोला जहाँ पर आपकी लकीर छोटी हो गई। ये तरीका होता है कंपटीशन का। समझे मोदी जी? पढ़े लिखे रहते तो समझ आता ना। आपने तो एक ही लाइन में हार्वर्ड जाने वाले IIM ग्रेजुएट को आपने एक ही लाइन में धो डाला, हार्वर्ड। अरे आप जैसा लक्की कोई थोड़ो होता है, लक्की या मैनिपुलेटर या जो भी कुछ बोलिए, सब तो मीडियोकर होते हैं। मोदी जी सोचिएगा, समय है, देश के प्रति कुछ कर जाइए, इसी में आपकी भलाई है। बहुत किया जा सकता है 20 महीने के दौरान।
जिससे आप गद्दी 50 साल के लिए नहीं 100 साल के लिए बीजेपी का बुक हो जाएगा। सिर्फ आपको करना एक ही काम है, 100 करोड़ जनता बाएं तरफ जा रही है, 20-25 करोड़ जनता दाहिनी ओर जा रही है। आपकी भरसक कोशिश होनी चाहिए कि ये 20-25 करोड़ भी जनता 100 करोड़ जनता के डायरेक्शन में जावे, तो ही स्पीड जो है 125 किलोमीटर पर आवर कहलाएगी। अगर 100 करोड़ इधर जा रही है और 25 करोड़ इधर जा रही है तो वर्चुअल स्पीड हो जाता है 65 किलोमीटर पर आवर। टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, 25 crore people are not wishing India good luck, where 100 crores population wish India good luck. What is the next? The next result is that only 65 crores of people are wishing for India to become a great country. Okay, thank you.